स्टूडेंट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ और लेते हैं पहले सैम्पल प्रॉब्लम 1, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, इसमें कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दी, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल have infinitely many solutions। तो इक्वेशन 1 है 4x + 5y = 2, इक्वेशन 2 क्या है 2p + 7q × x + p + 8q × y = 2q - p + 1, ठीक है। इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए p और q की क्या वैल्यूज होंगी, मतलब आप समझो ना, यहाँ x के सामने कुछ नंबर होगा, वो नंबर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि भी p और q की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो यही p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो केस लगा देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। क्या होता है बताइए, a1/a2 = what, b1/b2 = c1/c2, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कितने अननोन्स हैं आपके पास, 2, p और q, दो अननोन है, ठीक है। दो ऐसे अननोन है जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो दो अननोन होते हैं, अगर 2 अननोन्स होते हैं तो कितनी इक्वेशंस बनती हैं, 2 इक्वेशंस बनती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही तो बनती है। यानी कि यहाँ पर p और q में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी और एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे भी होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए जरा हम इसको करते हैं। हाँ भाई, a1/a2, चलिए बताइए a1 कितना है आपका, x का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। a2 कितना है आपका, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 2p + 7q, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2, व्हाट इज b1, y का कोफिशिएंट, अपॉन व्हाट इज b2, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, मींस p + 8q इज इक्वल्स टू c1/c2, व्हाट इज c1। ध्यान से चेक करिए कि फर्स्ट इक्वेशन में नंबर आपका राइट हैंड साइड है, हाँ है, सेकंड इक्वेशन में भी नंबर राइट हैंड साइड है, हाँ है। ध्यान से चेक करिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइट में है और उसके साथ ना तो x है ना तो y, यानी कि एक तरीके का क्या है नंबर, तो c2 की जगह क्या आ जाएगा, 2q - p + 1, तो ये हो जाएगा क्या, c1 की जगह क्या आएगा पहले बताइए, 2/c2 की जगह क्या आएगा, 2q - p + 1। अब सभी बच्चे ध्यान दें, जब ऐसा टाइप का आपको मिल जाए तो p और q में दो इक्वेशन बनानी, तो आप क्या करो, प्लीज फोकस करें, बीच वाले को कॉमन करो। क्या मैंने बोला, बीच वाले को कॉमन करो, मतलब एक बार इन दोनों को लेके पेयर बनाओ और एक बार इन दोनों को लेके पेयर बनाओ। तो सबसे पहले इन दोनों को लो, ठीक है। तो नाउ वी टेक व्हाट वी टेक 4/2p + भाई तीनों ही आपस में इक्वल है ना, एक बार इसको इसके इक्वल रखो और एक बार इसको बीच वाले को कॉमन कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो जब भी इक्वल लगाओ यहाँ पर। तो 4/2p + 7q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 5/p + 8q। अब इसको सॉल्व करना आता है आपको, कैसे करेंगे बताइए, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × p + 8q, फिर क्या लगा देंगे बीच में, इक्वल्स टू, फिर दिस × 5, यानी कि 5 × दिस, तो 5 × व्हाट, 5 × ब्रैकेट में 2p + 7q। कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4 × p क्या होता है, 4p + 4 8 = 32q इज इक्वल्स टू 5 2 = 10 और साथ में p और प्लस 5 7 क्या होता है 35q, ठीक है। कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ। अब क्या करेंगे, अब p वाले को इधर लेके आइए p के पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चेक करो, 4p - 10p, ये 10p राइट लेफ्ट में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन, और क्या था लेफ्ट में, क्या बचा था बताओ, 32q, और 35q को लेफ्ट में लेके आइए, तो -35q इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। कोई डाउट है बताइए, सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, 4p - 10p -6p, अरे 4 - 10 -6 तो होता है और साथ में आएगा p, ठीक है। तो ये हो गया। अब 32 - 35, 32 - 35 क्या होता है, -3 होता है, तो ये आ गया आपके पास -3 और साथ में क्या आ गया, q इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से हमने क्या किया, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, या -1 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। -3 कॉमन ले लो, चलो -3 कॉमन ले सकते हो आप, -3 कॉमन लोगे तो यहाँ साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p और प्लस -3 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा केवल q, वो भी कैसा, पॉजिटिव का। कोई डाउट है बताओ। अब पता है, यहाँ आप मैथमेटिकल रीजनिंग करिए, कैसे, दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, किसका किसका, -3 का और 2p + q का। तो दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, और सबको पता है कि -3 तो 0 नहीं होता है, पूरी दुनिया को पता है भाई, -3 0 थोड़ा ना होता है। तो सिंस -3 कांट बी इक्वल टू व्हाट, 0, देयरफॉर इसको 0 होना पड़ेगा, तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाई एज -3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2p और प्लस q इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई। अब एक इक्वेशन हम और बनाएंगे और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो p और q आ जाएगा। पहले इतना कर लीजिए,
स्टूडेंट्स ये P और Q में जो इक्वेशन आई थी 2P + Q = 0, ये मैंने 1 बना के यहाँ साइड में लिख के रख दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ वी विल टेक व्हाट 5/P + 8Q = 2/2Q - P + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा 5 × दिस, इसको ब्रैकेट में रख दो, तो 5 × 2Q - P + 1 = हाँ भाई दिस इंटू 2 करो या 2 × दिस करो, बात क्या है सेम। तो 2 × दिस यानी कि P + 8Q सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5 2 = 10Q और प्लस माइनस माइनस और 5 × P 5P, ठीक है, और प्लस 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 और 5 1 = 5 = 2 × P 2P और प्लस 2 8 = कितना हो जाएगा 16Q। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब ध्यान से चेक करिए, क्या हो जाएगा आपके पास 10Q। नाउ Q का टर्म राइट हैंड साइड से कहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -16Q। Q को Q के पास ले आए, Q वाले टर्म को Q वाले के पास ले आए। अब क्या बचा है यहाँ -P, और ध्यान दें 2P को भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -2P। कोई डाउट है बताइए। और एक चीज़ और ध्यान रहे, अभी भी लेफ्ट में क्या बचा हुआ है +5 बचा हुआ है, और इस +5 को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है तो ये +5 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो यहाँ ये हो गया जाके -5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, Q वाला टर्म Q वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा आंसर -6Q। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 5 + 2 7 होता है, तो -7P = -5। कोई डाउट है बताइए। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, -1 अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये 6Q पॉजिटिव हो जाएगा और 7P भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -1 कॉमन लिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। नाउ अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, या आप सिंपल सोचो ये माइनस माइनस कट जाएगा, जो करना है कर लो। तो -1 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो -1 × -1 ये प्लस हो जाएगा, +1 और 1 +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा, यानी कि 6Q और प्लस 7P = यहाँ -1 से करो तो -1 × -5 +5 होता है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब आप क्या करो, आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बताइए कैसे। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से कर दें, या किससे करना चाहते हो, Q को किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। हाँ, एक काम करो ना, देखो ध्यान से चेक करो, इसको थोड़ा सा पहले ऐसे लिख लो, Q का टर्म पहले और P का टर्म बाद में, ठीक है, तो ऐसे करके दिखी, क्योंकि यहाँ पर Q का टर्म पहले और P का टर्म बाद में, तो हमने इसको क्या लिखा, Q + 2P = 0, ये बन गई फर्स्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे रीअरेंज करके। अब ध्यान से चेक करो कि यहाँ पर Q का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर कितना है 6, तो हम सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, और इसको 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। हाँ भाई, इस इक्वेशन को 6 से करिए मल्टीप्लाई, चलिए क्या आ जाएगा बताइए फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, 6Q और प्लस 6 2 = 12P = 6 0 0, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड सभी बच्चों को आता होगा, NCERT पढ़ के आइए, ठीक है। 6Q + 7P = 5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि 6Q भी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, जब साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस किया। अब 6Q पॉजिटिव और 6Q नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। और ध्यान से चेक करिए, 12P और 7 के सामने कौन सा साइन माना जाएगा, नेगेटिव, तो 12P - 7P क्या आ जाएगा 5P। और ध्यान दें प्लीज़, ध्यान दें, ये वाले 5 के आगे अब क्या माना जाएगा माइनस, यानी कि 0 और -5 क्या होता है -5, तो ये हो गया आपके पास क्या -5। अब ये वाला 5 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, तो क्या आ जाएगा P = -5 तो पहले से ही था, और ये वाला 5 उधर जाएगा तो डिवाइड लगा देगा, तो 5 से 5 कैंसिल, और P की वैल्यू क्या आ गई -1। कोई डाउट है बताइए। और जब 5 को उधर डिवाइड लगाओगे तो साइन मत चेंज कर देना ये वाले 5 का, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बताइए -1। अब सिंपली एक काम करते हैं, हम ले जाके P कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी बताइए अगर हम पुट कर दें तो। हाँ, तो यहाँ पे हम जगह बनाते हैं, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, Q + 2P = 0 ना, तो Q + 2P = 0। नाउ पुटिंग, आप सब ये सब अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पुटिंग P = -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा Q और प्लस 2 × P था, तो 2 × P की जगह क्या रखा हमने -1, तो यहाँ पर आ गया Q + -, 2 1 = 2 = 0, 2 जाएगा राइट में, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। कोई डाउट है, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, आंसर इज P = -1 एंड Q = 2।
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, if p is equals to -1 and q is equals to 2 then the given system have infinitely many solutions. ओके, तो इसको आप कर लीजिए.